रिवीजन कर लियो, 50 क्वेश्चन भी कर लियो सॉल्यूशन चैप्टर का। प्लान को रिवीजन करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, तो पूरे 2 हफ्ते के बाद मिल रहे अपन। सबसे पहले बता दूं कि मैंने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए जो मैं प्रिपेयर कर रही थी, मतलब 21 सितंबर का, वो ऑनलाइन वाला ही दे रही हूँ। मैंने ऑफलाइन कोई टेस्ट सीरीज ली नहीं है इस बार। 11th में ली थी मैंने वैसे। हाँ, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने AITS के लिए अभी तक क्या क्या किया है। फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उसका मैंने रिविजन कर लिया और मेरे को जो 50 क्वेश्चन करने थे, मैंने डिसाइड किया कि मैं जितने भी 5-6 चैप्टर आ रहे हैं, नहीं 8 आ रहे हैं, वो सबके मैं 50-50 क्वेश्चन करूँ और रिविजन करूँ। तो मैंने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस अलग कर दोनों कर चुकी हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैंने रिवीजन की हूँ और जो 50 क्वेश्चन है वो करने के हैं। एंड केमिस्ट्री का मैंने रिवीजन कर लिया, 50 क्वेश्चन भी कर लिया सॉल्यूशन चैप्टर का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन हो चुका है, 50 क्वेश्चन बचा है। केमिकल काइनेमेटिक्स का भी बचा है रिवीजन ऑफ 50 क्वेश्चन। मैथ्स का डिटर्मिनेंट्स का और मैट्रिसेस का दोनों का बचा हुआ है। रिलेशन और फंक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। तो मतलब जो जितना मुझसे हो पा रहा है उतना मैं जल्दी जल्दी कर निपटा रही हूँ। और साथ ही साथ अभी एक और चीज़ इनऑर्गेनिक शुरू हो चुकी है अपनी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट है अपना। एंड इजी लग रहा है ऐसे तो ये, बट थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि OC मेरा हुआ नहीं ठीक से। स्टार्टिंग में OC बड़ा मज़ा आ रहा था मेरे को करने में, बाद में फिर पता चला कि OC असली चीज़ है क्या। और उसको मतलब बहुत कुछ लर्न भी करना है ना उसमें, इनऑर्गेनिक में तो बहुत ही कुछ लर्न करना होता है। 11th की भी भूलती जा रही हूँ भाई मैं, 11th की रिवाइज करना मेरे को। इनऑर्गेनिक 11th की मैंने OC थोड़ी थोड़ी रिवाइज कर रखी है क्योंकि 12th की OC करने से पहले 11th की OC करना ज़रूरी था। और मैं आजकल ये भी देख लूँ, मंजिल सीरीज़ भी देख लूँ। पहले मैं बता दूँ कि अभी मेरा लेक्चर्स में से क्या चल रहा है। तो अल्कोहल की DP भी चल रही है, एनामाइंस चल रहा है OC का। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैंने ऑलरेडी शुरू कर दी क्योंकि उसके 3 लेक्चर हो चुके हैं, पर OC मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। और बायोमोलिक्यूल्स मेरे को करना है उसमें, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पर थोड़ा सा बचा है। मैथ्स में तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भाई इतना दिमाग खा रहे वो, इतना दिमाग खा रहे हैं। ये वाला एक मीम देखो रुको, ये वाला बढ़िया था, ये वाला बढ़िया था, ये देखो। हाँ, तो सच में यार यही हो रहा है मेरे साथ भी। एंड फिजिक्स में मेरा मैग्नेटिज्म चल रहा है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कंडक्शन इंडक्शन की बात कर रही हूँ। उसमें मेरा DPV और होमवर्क बचा हुआ है तो वो कंप्लीट कर रही हूँ मैं। एंड लेक्चर मैग्नेटिज्म के देख रही हूँ और उसके भी DPV होमवर्क कर रही हूँ। भाई मैथ्स में तो DPV करने का टाइम नहीं मिलता, होमवर्क ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए तो। और मॉड्यूल तो मैं सोच भी नहीं सकती भाई मैथ्स में। मैं वैसे PYQ करती थी, मैंने 50 क्वेश्चन क्यों, मैंने PYQ ही की हूँ। और मैंने मंजिल सीरीज भी देखा, लाइक PNC की मंजिल सीरीज देख चुकी हूँ, मतलब मंजिल वाली वीडियो PNC की। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की देखी हूँ मैंने 11th की। एंड केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में की देखी हूँ, फिजिक्स में ग्रेविटेशन की देखी हूँ और काइनेमेटिक्स मैंने खुद से रिवाइज की हूँ। 11th का रिविजन करना पड़ेगा, 11th का रिविजन किए बिना नहीं हो सकता भाई अपना। तो मैं 11th का थोड़ा थोड़ा करते हुए जा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा 12th में बैकलॉग बन रहा है, बनना नहीं बनता। एंड जो भी लोग मुझे बोल रहे हैं कि YPT पे इतना कम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं वो सेल्फ स्टडी रिकॉर्ड करती हूँ। मैंने लेक्चर YPT पे रिकॉर्ड नहीं करती, मैं पहले करती थी बट अभी बिल्कुल रिकॉर्ड करना बंद कर दिया मैंने लेक्चर। एंड JEE बहुत पास में आ रहा है, ठीक है, मतलब JEE की अभी डेट निकलने वाली है तो उसके लिए भी मैं अपडेट करूँगी, देखते हैं कब निकलेंगी। तभी निकलेंगे 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कौन सा शिफ्ट आएगा? तुम्हें स्टार्टिंग का शिफ्ट चाहिए या एंडिंग का? ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे मतलब स्टार्टिंग का ही चाहिए, क्योंकि मुझे बोर्ड्स पे भी फोकस करना है। फिर एक जैसे स्टार्टिंग में वो निकल गया मेरा JEE मेंस 1, तो फिर मैं बोर्ड्स पे फोकस कर सकती हूँ, क्योंकि बोर्ड्स में ना कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर साइंस मैंने लिटरली देखी तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कंप्यूटर साइंस कैसे करना है मुझे। बट ठीक है भाई, कर लेंगे, अभी सब करते हैं तो अपन भी कर ही लेंगे, देखते हैं कैसे करना है। बस अभी उसको पढ़ूंगी मैं। एंड इंग्लिश तो टाइम पे करने वाला सब्जेक्ट है, उसकी टेंशन ही नहीं है अपने को, अपन CBSE स्टूडेंट आराम से निकाल लेंगे उसको। एंड वो एक मीम था ना यार, मैं मीम से तो देखती हूँ, एक तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हिंदी लिखनी नहीं आती, वेलकम टू CBSE। और फिजिक्स का बहुत दिमाग खा रहा है मेरा, लिटरली बोर्ड से दिमाग खा रहा है मेरा। केमिस्ट्री बोर्ड्स का अच्छा चल रहा है मेरा, केमिस्ट्री मैं पढ़ रही हूँ। एंड मैथ्स भी इजी है, मैथ्स तो इजी है वैसे बोर्ड लेवल का।
ऐसा बोल रही हूँ मैं यार, बट बाद में वो इस बार एक तो फिजिक्स का पेपर इतना हार्ड गया था, और फिजिक्स का बोर्ड से जल्दी नहीं जमा मेरे से, जेई कैसे करना है, मैं फिजिक्स का छोड़ के बैठी हूँ। मैंने सोच के रखी हूँ कि केमिस्ट्री अच्छे से कर लूँ, केमिस्ट्री अच्छे से निपटा लूँ मैं, एंड मैथ्स अच्छे से निपटा लूँ। मैथ्स भी ऐसे चल रहा है मेरा वैसे तो, क्योंकि एलन का कुछ रिवीजन हो नहीं पा रहा है मुझसे। अरे और बहुत टाइम लेता है भाई, तुम पता नहीं कैसे इतना रिवाइज कर लो, तो मेरे से होता ही नहीं है। मैं लिटरली रिवीजन करने बैठती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि 2 घंटे में इस चैप्टर को निपटा डालूंगी, वही चैप्टर को मुझे 4 घंटे लग जाता है, पता नहीं कैसे। मतलब 4 और मुझे स्ट्रेट उसी चैप्टर को देना पड़ता है, तभी जाके वो चैप्टर कंप्लीट होता है। तो कभी ऐसे टाइम पे तो मेरा होता ही नहीं, इसलिए मेरा टाइम टेबल फॉलो भी नहीं होता है, और इसलिए मैं टाइम टेबल बनाती भी नहीं हूँ। मतलब जो 2 डेज टारगेट है वो लिख लेती हूँ कि जो जो टारगेट है वो कर लेना मुझे। एंड हाँ, मैंने एक और चीज़, मैंने वाईपीटी पर से 4 दिन का डे ऑफ डाला था, क्योंकि मैं उस टाइम पे बाहर गई थी। और लास्ट वीक भी मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि बाहर मतलब घूमने नहीं गई थी, ठीक है। पहली बार तो मैं डेंटिस्ट के पास गई थी, क्योंकि मैंने ब्रेसेस लगाए, तो मतलब इतना दुख रहा था मुझे, तो 2-3 दिन तो ऐसे उसमें गए। मतलब पढ़ी मैं थोड़ा सा पढ़ी, पर बोर्ड से वाली पढ़ी उस टाइम पे, तो मैंने डे ऑफ डाल दी थी। और भाई फिजिकल लिटरली मैं उस दिन फर्स्ट चैप्टर खोल के बैठी, एंड मेरे को लग रहा था मैं पूरा भूल चुकी। भाई मैंने कब पढ़ी थी, अप्रैल में पढ़ी थी ये चीज़, और अभी सितंबर चल रहा है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री भी इतना दिमाग खा रही है ना मेरा। ऑर्गेनिक तो भी कर लूँगी मैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक अभी चल रही है, इनऑर्गेनिक अभी अपनी स्टार्ट हुई है, जब जेईई मेंस की डेट आने वाली है। लिटरली ये सोचो पहली बात तो, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि वो लोग बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं पीडब्ल्यू वाले। मतलब उनको थोड़ा मार्च में ही टेल शुरू कर देनी चाहिए थी, या फिर ओसी या पीसी को इतना ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए था कि इनऑर्गेनिक को इतना टाइम लग जाए चालू होने में। बट ठीक है भाई, दिसंबर तक तो ये लोग करके देंगे ही सिलेबस। और जब दिसंबर में करेंगे तब अपने पास 1 महीना होगा मॉक टेस्ट देने के लिए और ये सब करने के लिए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि AITS को मैं ऐसा एज ए मॉक टेस्ट दूँ कि भाई इसको तो अच्छे से करना है, इसलिए मैंने इतना सब करके बैठी हूँ। और आई होप यार ये AITS मेरे अच्छी जाए, मैं इसका रिजल्ट भी बताऊँगी ऑब्वियसली। अभी नेक्स्ट वीडियो मेरी 21 सितंबर को ही आएंगी मॉक टेस्ट की। और देखो मैं टेंशन तो लेती नहीं हूँ, आप लोग भी टेंशन मत लो, बस अपने को पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। पढ़ाई नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं, अपन कुछ ना कुछ कर ही लेंगे लाइफ में। तो मैं तो कुछ टेंशन लेती नहीं हूँ, बस पढ़ती हूँ और जो होगा देखा जाएगा। लड़की हूँ मैं लिटरली। तो ठीक है भाई, मैं तुम्हारे फीड में आते रहूँगी, इसलिए सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो। मतलब कमेंट भाई, कमेंट कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे लाइक ज़्यादा होंगे कमेंट से, तो कभी तो ऐसा करो कि लाइक ज़्यादा हो मेरे कमेंट से। तो देखता वो दिन कब आता है, जेईई मेन से पहले आता है या नहीं पता नहीं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।